वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर है आपका दोस्त, आपका होस्ट एक नई स्टोरी का। तो भरे रेगिस्तान के अंदर एक आदमी रहा करता था। ना उसके पास खाने को कुछ था, ना उसके पास पीने को कुछ था, ना उसके पास रहने के लिए घर था, ना उसके पास पहनने के लिए कपड़े थे। तो ऊपर से एक दिन एक फरिश्ता जा रहा था। तो वो जैसे ही उस फरिश्ते को देखता है तो वो उससे अपने पास बुलाता है। तो फरिश्ता उसके पास जाता है, वो फरिश्ते से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। तो वो उससे इंसान उसको कहता है फरिश्ते को, तुम अच्छा जन्नत की तरफ जा रहे हो तो मेरा एक छोटा सा काम कर दो। जन्नत में जाकर खाली इतना पूछना कि मेरे ये जो दुख तकलीफ है ये मेरे और कितने दिन रहने वाले हैं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको पूछ के बताता हूँ। तो वो फरिश्ता वहाँ से चढ़ा जाता है, जाके जन्नत के कुछ फरिश्तों से पूछता है कि मैं रास्ते में जब आ रहा था तो मुझे एक इंसान मिला जो एक भरे रेगिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तड़प रहा था प्यास से और बहुत तकलीफ झेल रहा था। तो उसकी जो ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी के अंदर ये सब जो टाइम पीरियड है उसका कितने टाइम तक रहने वाला है, उस इंसान के जो दुख तकलीफ है वो कितने टाइम तक रहने वाली है। तो वो फरिश्ते उन्हें जवाब देते हैं कि इस इंसान के जो दुख तकलीफ है अगले 7 सालों तक इसको कोई भी खुशी नसीब नहीं होगी। अगले 7 सालों तक ये इसी तड़पता बिलखता रहेगा। तो वो जो दूसरा फरिश्ता होता है वो ये बात सुन के बड़ा उसको दुख होता है, बड़ा वो अफसोस करता है। वो कहता है वो पहले से परेशान है, अगर ये बात मैं उसको जाके बताऊंगा तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो वो फरिश्ता उन फरिश्तों जन्नत वाले फरिश्तों से पूछता है कि क्या कुछ इस चीज़ का हल है कि उसको कुछ ऐसा हल मिल जाए जिससे उसकी तकलीफ कम हो जाए। तो वो फरिश्ते उसको कहते हैं कि अच्छा तुम जाओगे तो उसको एक बात कहना कि आइंदा से अगले 7 दिन तक सिर्फ इतना करे, हर चीज़ का शुक्र अदा करे, मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि अगले 7 दिन तक ऊपर वाले का शुक्र अदा करे हर चीज़ के अंदर। तो वो ऐसा ही करता है, वो वापस आता है और उसको बताता है कि तू जो है अगले 7 दिन तक सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का शुक्र अदा करना। तू कैसे भी सिचुएशन के अंदर हो, कैसे भी तेरे ऊपर कोई भी परेशानी हो, कैसे भी दुख के अंदर हो, तू बस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना है तेरे को अगले 7 दिन तक। तो वो अगले 7 दिन तक वो ऐसा ही करता है। उसको प्यास लगती है, वो ऊपर वाले का शुक्र अदा करता है। उसको तो भूख लगती है, वो ऊपर वाले का शुक्र अदा करता है। उसको कुछ भी होता है, उसको कोई भी तकलीफ होती है, वो ऊपर वाले का शुक्र अदा करता है। तो 7 दिन जैसे ही पूरे हो जाते हैं तो 7 दिन के बाद वही फरिश्ता ऊपर से वापस जा रहा होता है। तो वो फरिश्ता जैसे ही ऊपर से गुजर रहा होता है 7 दिन के बाद, वो नीचे जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है तो वो उसको देख के थोड़ा परेशान सा हो जाता है। तो वो वापस जाता है उसी जन्नत वाले फरिश्तों के पास। वो जन्नत वाले फरिश्तों के पास जाता है, उनसे पूछता है कि आप लोगों ने तो कहा था कि मैंने 7 साल तक ये ऐसी तकलीफ झेलता रहेगा, तो कैसे ये इतनी जल्दी खुश हो गया, इसको सब कुछ मिल गया। तो वो फरिश्ते उसको कहते हैं कि इसने पानी के जब इसको प्यास लग रही थी तो इसने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया, इसलिए इसको हमने इसलिए इसको अभी वहाँ पे झरना मिल गया है। इसको जब भूख लगती थी तो ये शुक्र अदा करता था, इसलिए इसको अब अनाज मिल गया है। इसको भूख लग इसको कोई भी दुख तकलीफ होती थी तो ये शुक्र अदा करने लग गया था। इसी वजह से इसके जो 7 साल में इसके जो दुख थे वो उसके 7 दिन में पूरे हो चुके हैं। तो इसीलिए हमें भी ऊपर वाले का हर चीज़ में, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, बस शुक्र अदा करना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें ऊपर वाले का हर चीज़ में शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, क्योंकि हम दुख में तो हमेशा याद करते हैं लेकिन सुख में याद करना भूल जाते हैं। इसलिए हमारी जैसी भी हालत हो, कोई भी परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, सुख हो, हमें ऊपर वाले को याद करना चाहिए ही चाहिए। हो सकता है हमारे जो दुख तकलीफ है वो कई सालों के हो, लेकिन ये सब करने से कुछ दिनों में, कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में ही ख़त्म हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए